जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 28वें मास प्रायण के अंतर्गत कल हमने श्री राम जी के राज्याभिषेक के वर्णन का अध्ययन किया और उसके साथ साथ वेदों के द्वारा श्री राम जी की स्तुति की गई। श्री राम जी की स्तुति के बाद वेद वहाँ से अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए और फिर शिव जी वहाँ आकर श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी की स्तुति के बाद भी श्री शिव शंकर अपने कैलाश पर्वत को चले गए और श्री राम जी ने अपने सभी वानरों को और निषाद राज को अपने अपने घर जाने के लिए कहा और श्री राम जी ने उन्हें इस प्रकार से विदा किया। आओ हम आगे की कथा में इसका अध्ययन करें। तो शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। सबके देखत बेदन बिनती कीनी उदार, अंतर ध्यान भये मुनि पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों के सब के देखते यह श्रेष्ठ विनती की और अपनी श्रेष्ठ विनती और अपनी स्तुति के बाद वेद वहाँ से अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। तो यहाँ उमापति आगे शिव जी की स्तुति करते हैं। बैन तेहे सुन शंभु तब आए जह रघुबीर, बिनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काक बिशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गद गद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका शरीर भी पुलकावली से पूर्ण हो गया। छंद। जय राम रमा रमन समन्नम भवताप व्याकुल पाही, जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमा रमन समन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूरी महाभूरी रुजा। रजनिचर बृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए हैं। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निशंग बरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिये। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विश्यावन
पावर भूली परे। काम देव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगहिनी लोग हये, भव दंद्र घी निरादर के फल इन। भव सिंधु आगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नाजे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग ना लोभ न मान मदा, तिन्ह के सम वैभव वा विपदा। एहि ते स्तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा करके सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक वो बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुध हिये। सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरुत्तर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तव नाम जपामी नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, परमामि निरंतर श्रीमनम। रघुनंद निकंद द्वद घनम, महिपाल बिलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी आप दृष्टि डालिए। दोहा बार बार बर मांगियो,
हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सदा सद सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्ति का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही सब दीजिए। बरनी उमापति राम, गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन देवाए, सब विधि सुख प्रद बास। श्री रामचंद्र जी के इन गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव शंकर जी हर्षित होकर अपने कैलाश पर्वत को चले गए। और उसके बाद प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरती विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अनंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुन ही विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहहि भक्ति गति संपत्ति नहीं, खगपति राम कथा में बरनी, सव मति विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य बड़े भोग पाते हैं। वे और हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाला है। बिरति विवेक भक्ति दृढ़ करनी, मोह नहीं नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कुरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए यह सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगल उत्सव होते रहते हैं और सभी वर्गों के लोग इसको देखकर सुनकर हर्षित होते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज, मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। दोहा ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन, गए मास शट बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में वहाँ मग्न है
प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाने आने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने वानरों को अयोध्यापुरी में रहते हुए बीत गए। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबिन सादर सिरुनाए। इन लोगों को अपने घर जैसे भूल ही गए हैं। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी अपने घर की शुद्ध याद नहीं आती है। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सभी सखाओं को बुलाया और सब ने आकर आदर पूर्वक और अपना सिर श्री रघुनाथ जी के आगे नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करूं बड़ाई। बड़े ही प्रेम भाव से श्री राम जी ने अपने सखाओं को अपने साथ बैठाया और भक्तों को सुख देने वाली अपने कोमल वचन कहे कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी ही सेवा की है। मैं इस सेवा की तुम्हारे मुंह पर ही किस तरह बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे बहुत प्रिय हैं। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषन कहियूं मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जिस प्रकार से मेरे छोटे भाई, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरी जानकी जी और मेरे सभी घर के और कुटुंब और जितने भी मित्र हैं, ये सभी मुझे उतने ही प्रिय हैं। और परंतु तुम्हारे से भी, तुम उनसे भी ज़्यादा मुझे प्रिय हो। मैं यह झूठ नहीं कह रहा हूँ, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति का नियम है। और पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। दोहा, अब ग्रह जाऊ सखा, सब भजे हूँ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी, करे हूँ अति प्रेम। हे सखा गणों, अब सब लोग अपने अपने घरों को जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला और जानकर मेरा साथ अत्यंत प्रेम करते रहना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसारी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहीं न कछु कहीं अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी उन्हें भूल गई। वह प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण वह कुछ कह नहीं सकते हैं। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उसका अत्यंत प्रेम देखा, तब
उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ नहीं कह सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को वे देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए, सुगरी वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्र भूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि ना बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को भी गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। दोहा जामंत नील आदि सब पहिराए रघुनाथ, हिये धरी राम रूप सब चले नाई पदमात। जामंत और नील आदि सभी को श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके और चरणों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठी नाई, सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले ओ बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबाए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। सुनु सर्वज्ञ कृपा सिखु सिंधो, दीन दया करे आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गईयो तुम्हारे ही कोछे घाली। तो अंगद ने कहा, हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपकी ही गोद में डाल दिया था। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनी तजहू भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद जो बाना है वो याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मुझे त्यागिए नहीं, मेरे तो स्वामी गुरु माता और पिता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही बिचारी कहू नर नाहा, प्रभु तजी भवन काम मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखूं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ, अस कहीं चरण परेऊँ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा भी आपकी करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वह श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए,
हे नाथ, अब यह ना कीजिए कहिए कि तुम घर जाओ। दोहा अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीव। प्रभु उठाई और लायु सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर श्री प्रभु रामचंद्र जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उनकी करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों के और प्रेम अश्रुओं का जल उनके अश्रुओं में भरा रहा। निज उर्माल बसन मही, मणि बालित नए पहिराई। विदा कीनी भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उसकी भी विदाई की। भरत अनुज सो मित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात उनके हृदय में बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कहीं मोही रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। और बार बार अंगद के द्वारा दंडवत प्रणाम करते हैं और मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को पुनः कह दें कि तुम अयोध्या में रह जाओ। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की और चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होने लगते हैं। प्रभु रुख देखी बिने बहुभाषी, चले हूँ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख कर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाहि कृपा आगारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहिए सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की तुम सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरा दंडवत कहना और श्री रघुवीर जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। कहे हूँ दंडवत प्रभु सौ, तुम ही कहूँ कर जोरी।
बार बार रघुनायक ही सुरति कराए एहू मोरी। अंगद के द्वारा बार बार हनुमान जी से भी विनय किया गया कि श्री राम जी से बार बार कहना और मेरा स्मरण ने कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद वहाँ से चले। अस कहीं चलिए बाली सुत फिर आयु हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। अंगद अपने घर की ओर चले, तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु ने से उनका प्रेम वर्णन किया और बताया कि अंगद बार बार उनके प्रेम में मगन हो रहे हैं। और इस बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उसके प्रेम में मग्न हो गए। कुलिसहु चाही कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही। चित खगेश राम कर सुमुझी पर ही कहू काही। यहाँ पर काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा। दीन भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु। मन क्रम बचन धर्म अनुश्रेहु। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को भी बुलाया और उसे भूषण, वस्त्र और प्रसाद ये सभी प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ और वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहे हूँ पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी। परिहु चरण भरी लोचन बारी। निषाद राज, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान मेरे भाई हो। अयोध्या में सदा तुम आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसका भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरी ग्रह आवा। प्रभु सुबाहु परिजन नहीं सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी। पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। फिर निषादराज भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर अपने घर को चला और आकर उसने अपने कुटुंबियों को श्री रामचंद्र जी के प्रभु के स्वभाव को सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर सभी अवध और पुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए सब शोका। बहरु न कह काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग बहुत हर्षित हुए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत भेद पथ लोग। चल ही सदा पावहीं सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रय के अनुकूल धर्म में तत्पर
हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते हैं और उन्हें न किसी बात का भय है, ना शोक है, ना ही किसी प्रकार का रोग ही उन्हें सताता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आगे की कथा कल के अंश में हम कहेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।